राम जी आखिरकार 500 सालों की लंबे इंतजार के बाद अपने मंदिर में आ गए। राम जी के मंदिर में आने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। हर जगह एक ही नाम, जय सिया राम। और जिस तरीके से राम जी को लेकर सियासत की गई और जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जिन वीआईपी लोगों को बुलाया गया था, उन सबके बीच सबसे खास एक नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकला चलो वाले रास्ते पर थे, अकेले सब कुछ करते हुए दिख रहे थे। हर जगह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसे लेकर खूब चर्चा हो रहा है। राम मंदिर में जिस तरीके से भगवान राम की आराधना, पूजन और मंदिर निर्माण से लेकर आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बाद चर्चा यही हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेताओं को भी दूर कर दिए थे। विपक्ष के नेताओं को तो दूर किया ही गया था इस कार्यक्रम से, और विपक्ष के नेता दूर थे। इसी वजह से विपक्ष के नेता यही आरोप लगा रहे थे कि जिस दिन ये कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो होगा, और मोदी ने उसे पूरी तरीके से शिद्दत से किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों में राजा रामचंद्र की मूर्ति के साथ, उनके बाल स्वरूप के साथ, राघव से लेकर श्री राम बनने तक की पूरी जो यात्रा है राम की, उस यात्रा के साथ केवल एक शख्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी को लेकर कहा यह जा रहा था कि मोदी जी केवल अपने लिए राम मंदिर के निर्माण में कई लोग पहुंचे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के उन नेताओं को भी इस कार्यक्रम के फ्रेम से दूर रखा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी अयोध्या में चाह कर भी नहीं जा पाए। राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को लोग खोज रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें की जाती है तो जो लोग बैठे वो करें कि क्या किसी अस्वस्थ व्यक्ति को राम मंदिर के प्रांगण में ले जाकर बिठाया नहीं जा सकता है। वोटिंग की स्थिति होती है तो किसी को अस्पताल से लोग लेके जाने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन जिसने शंखनाद किया था भगवान राम को टेंट से लाकर मंदिर में बसाने की जिसने सपना देखा था, क्या उन्हें दूर कर दिया गया, छोड़ दिया था। कई नाम शुमार हैं जिन्होंने गोली खाई, खून बहाया, उन लोगों का चर्चा नहीं हो पाया। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक युग की शुरुआत उन्होंने कर दी है, और जिस तरीके से उन्होंने इतिहास को रचा है, ऐतिहासिक क्षण को जिया है, देश के हर नौजवान के मन में, हर धर्म के लोगों के मन में भगवान राम के प्रति आस्था उन्होंने जो बसाई है, उसकी अलग प्रशंसा हो रही है और होना भी चाहिए। भगवान राम को लेकर कई बातें कही जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने सोचा था और वो सपना जिसने देखा था मोदी ने उसे साकार किया। और यही बात है कि उस सपनों के साथ ढेर सारी तस्वीरें हमारे पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और ये तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन राघव के इस स्वरूप के साथ जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, इस स्वरूप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करने वाली जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, और देखिए किस तरीके से रामलला की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग पूजा करते हुए राम मंदिर की झलकियाँ, हर जगह केवल भगवान राम और नरेंद्र मोदी, दो ही लोगों के चर्चे। और यही बात खास है इस मंदिर को लेकर। लेकिन जो सवाल उठ रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता है। विपक्ष के नेताओं ने भले ही राम मंदिर से दूरी बनाई हो, देश भर के बड़े बड़े वीआईपी वहां पहुंचे थे, और कई लोग इसी बात से पहले से उम्मीद लगाए हुए थे और वो शंका में थे कि क्या जिस दिन 22 जनवरी को इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, उस दिन कोई और दिखेगा, किसी और को कोई सुन पाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में 3-4 लोग बड़े सौभाग्यशाली रहे
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए मंच पर जगह पा गए। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं। मोहन भागवत आरएसएस के जो सुप्रीमो हैं, आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, साथ ही साथ राम मंदिर ट्रस्ट के जो मुख्य पुजारी हैं उनको भी जगह दी गई। बाकी कुछ साधु संत भी दिखे। तो ये उन नेताओं के नजरिए से बातें अगर हम कर ले कि जो इस कार्यक्रम में नहीं गए, वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम को एकल कार्यक्रम बना के रख दिया था। जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, वो सब लोग कल धुंधले से दिख रहे थे। केवल दो तस्वीरें दिख रही थी, एक राघव की और एक मोदी की। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल बना दिया, चुनाव के लिए माहौल हो गया, मोदी खुद इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाले काम कर गए। इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे, आप सत्ता में रहें या विरोध में रहें, आप आलोचक रहें या समर्थक रहें, लेकिन 22 जनवरी देश के लिए, दुनिया के लिए कह दे तो कम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के लोगों की नज़र और पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पर टिकी हुई थी कि आखिरकार अयोध्या का जो मेगा इवेंट है वो किस तरीके से। लेकिन इस मेगा इवेंट में जिस तरीके से कार्यक्रम किए गए, वो बता रहा था कि ये साधु संतों के अयोध्या प्रभु राम के जन्मभूमि पर बीजेपी के समर्थक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक, क्या उनके जो लोग हैं, उनका 22 जनवरी रहा। और ये आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक सवाल छोड़ के हम जा रहे हैं, राम मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मैसेज देना था वो मैसेज तो दे दिए, लेकिन विपक्ष ने जो सवाल, जो बातें पहले कही थी, आखिरकार वही सच हुआ। क्या सच में ये मोदी का इवेंट बन के रह गया?